गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। करंट अफेयर में आज से लेकर के 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई दिल्ली में समिट होने वाला है और यह समिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है यह आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग जो है हम लोग ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यह इसका विभिन्न प्रकार का आयाम है। और यदि इसका प्रयोग हम लोग सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारा चीजों को रिसर्च किया जा सकता है। जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब दावोस में सम्मेलन चल रहा था तो उसमें भी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन थे उन्होंने यह स्पष्ट क्लियर कहा था कि जो हम लोग को 25 वर्ष में मेडिकल के क्षेत्र में कार्य करने में लगेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मात्र 5 वर्षों में हम लोग कर सकते हैं, यदि इसका हम लोग सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो। और ये सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो इसका काफी बेनिफिट होगा, चाहे वह मानवता के कल्याण के संदर्भ में हो, ये वर्ल्ड में वैश्विक शांति के संदर्भ में हो, यह आपको एजुकेशन के सेक्टर में हो, तो विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इससे डायरेक्ट रूप से किसानों को भी लाभ मिलेगा कि किस मौसम में कौन सा फसल लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो और यह फसल का उत्पादन से किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में विशेष रूप से सिलेबस में रखा गया है। और अभी जो समिट हो रहा है यह जरूर से जरूर एग्जाम में, आईएएस मेंस में, यह प्री में पूछा जाएगा। यह तो मई में जो प्री एग्जाम होगा 2026 में उसमें पूछा जा सकता है, यह अगस्त सितंबर में जो मेंस होगा उसमें पूछा जा सकता है। आगे जो भी मेंस का पेपर होगा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक प्रयोग जरूर ही पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, इसका सकारात्मक प्रयोग मैं बोल रहा हूँ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार का इंपॉर्टेंट है। और इसी के कारण हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में हम लोग को आज देखेंगे। देखिएगा आप, मैं यहाँ हेडिंग लगाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2023 से लेकर के 2026 में 4 समिट हुआ है। एक समिट अभी जो है 2026 का आज से शुरू हो जाएगा भारत मंडपम में और नई दिल्ली में शुरू होगा, जिसमें कम से कम 100 देशों के जो है प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेंगे और 20 से 25 राष्ट्राध्यक्ष भी भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और विश्व की बड़ी बड़ी जो है 40 से 50 कंपनी के जो सीईओ होंगे वह भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा कुछ देशों के मंत्री भी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी कल देखिएगा नवनिर्वाचित बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक अनवर, उनको भी इनविटेशन दिया गया है और चाइना को भी इनविटेशन दिया गया है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। और एआई के संदर्भ में अधिक से अधिक हम लोग मिलकर कार्य करते हैं ताकि नागरिकों का अधिक से अधिक मानव के रूप में कल्याण किया जा सके, मानवता को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी समिट को हम लोग देखेंगे 2023 में, 2024 में, 2025 में और 2026 में। और 2026 की कुछ विशेषताएं देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, यह भारत का क्या दृष्टिकोण है उसको देखेंगे। इसके अलावा एआई के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियों को भी हम लोग देखेंगे। तो यह आपके सामने बोर्ड पर मैं लिखा हूं, एक पहला समिट 2023 में होगा, वह यूके में होगा, यूनाइटेड किंगडम में होगा, और कहाँ होगा उसे हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट समिट जो है एआई का, आप याद रखिएगा एआई के विषय में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और यह करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी जो समिट चलेगा आज से लेकर के 20 फरवरी के बीच में यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा और जिसका नेतृत्व भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आप याद रखिएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को हिंदी में कहते हैं जो कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यही है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिट्स 2023 से 2026 के बीच में। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे देखिएगा खास करके वर्ल्ड का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस 21वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे नई चीजों का आविष्कार किया जा रहा है।
इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एआई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में इसका क्षेत्र जो विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको एआई के संदर्भ में आज देखते हैं। जो पहला समिट हुआ था नवंबर 2023 में हुआ था। पहला समिट कहाँ हुआ था? ब्लेचली पार्क, जगह का नाम है ब्लेचली पार्क, और यह है कहाँ? मिल्टन किन्स में। और देश कौन सा है? यूके। यूके कहिए, इंग्लैंड कहिए, या आप ब्रिटेन कहिए, उसका ज्योग्राफिकल थोड़ा सा अंतर है। कहने का मतलब है कि यूके क्यों कहते हैं, इंग्लैंड क्यों कहते हैं। और यह इस पर मैंने आपको एक टॉपिक भी बना करके यूट्यूब चैनल पर डाले हुए, आप जाकर के वहां भी देख सकते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा, यह ब्लेचली घोषणा किया था। पहला जो मैंने बता दिया नवंबर 2023 में समिट हुआ ब्लेचली पार्क, आप याद रखिएगा ब्लेचली पार्क। और कहाँ ये पड़ता है? मिल्टन किन्स में पड़ता है। और किस देश में है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। ब्लेचली घोषणा किया था। ब्लेचली घोषणा हम लोग देखते हैं कि 28 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात किया गया है। कहने का मतलब यह है कि एआई जो है सुरक्षा के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में इसका प्रयोग किया गया है एआई का। इसीलिए एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है, तो 28 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यह एआई का नकारात्मक जो प्रयोग हो सकता है, उसी के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को सहयोग पर यह पहला समिट हुआ था। मुख्य रूप से उसी पर बढ़ावा देने की बात की गई थी कि उसको किसी प्रकार रोका जाए, कि जो सुरक्षा जोखिम आएगा उसके लिए क्या क्या करना होगा, हम लोग उस पर रोकने की बात की गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय सहयोग से। सेकेंड समिट इसका जो हुआ था 21 से लेकर के 22 मई 2024 को हुआ, सियोल में हुआ था। और सियोल कहाँ पड़ता है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। इसमें सियोल घोषणा किया गया। सियोल घोषणा में किस चीजों को बढ़ावा दिया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा, नवाचार और समावेशिता पर केंद्रित था। कहने का मतलब है कि एक तो सेफ्टी पर बल दे दिया गया, सुरक्षा पर, दूसरा इनोवेशन पर और इंक्लूसिव पर। एआई का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करें ताकि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो, पहला। दूसरा, एआई का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करें ताकि नए नए क्षेत्रों में नवाचार हो सके, इनोवेशन हो सके। इसके अलावा समावेशी, एआई का प्रयोग इस प्रकार किया जाए ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक इंक्लूसिव हो, समावेशी के रूप में काम हो सके। ये तीन वर्ड याद रखिएगा, एआई के दूसरे समिट में रखा गया। पहला सेफ्टी रखा गया, दूसरा इनोवेशन रखा गया, और तीसरा जो है इंक्लूसिव रखा गया। और यह दूसरे समिट में यह सियोल घोषणा किया गया था। तीसरा समिट इसका कब हुआ? पेरिस में हुआ है। 10-11 फरवरी 2025 में पेरिस फ्रांस में हुआ, जहां पेरिस एक्शन को प्रमुखता दिया गया। और पेरिस घोषणा में क्या कहा गया कि पेरिस घोषणा में क्या इंपॉर्टेंट चीजें कही गई? डिजिटल मानवतावाद के साथ एआई का तालमेल। कहने का मतलब है कि आज की डेट में पूरा संचार क्रांति पूरे वर्ल्ड में आ गया है, और डिजिटल पूरे वर्ल्ड का एक आधार बन गया है। आज के डेट में डिजिटल जो इतना आपको संचार का विकास हो गया है कि अमेरिका में कोई भी घटना घटित होता है, भारत में तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि डिजिटल का अधिक से अधिक वर्ल्ड में विस्तार हुआ है। और जब ये डिजिटल का विस्तार हुआ है तो इसी के संदर्भ में हम लोग को पेरिस घोषणा में रखा गया है। कहा गया क्या है कि डिजिटल मानवतावाद के साथ एआई का तालमेल,
डिजिटल मानवतावाद, जो मानव आज डिजिटल का प्रयोग कर रहा है, उसका एआई के साथ किस प्रकार तालमेल किया जाए, किस प्रकार का उसमें समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि वर्ल्ड में सुरक्षित को बढ़ावा मिल पाए, वर्ल्ड में सबसे अधिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल पाए, दूसरा समावेशी इंक्लूसिव को बढ़ावा मिल पाए, तीसरा वेलफेयर, मानव का जो है वेलफेयर के रूप में कार्य किया जाए, मानव कल्याण को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। तो तालमेल करने की बात किया गया है कि जो ये डिजिटल मानवतावाद है उसको किस प्रकार एआई के साथ संबंध स्थापित किया जाए, जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित हो पाए, लोगों में समावेशी इंक्लूसिव की भावना पनप पाए या आ सके, इसके अलावा मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। तो यह तीसरा समिट का मूल बिंदु रखा गया। अभी आज से लेकर के आप देखिएगा कि जो कर सकते हैं आप है कि 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच इसका सम्मेलन होने वाला, चौथा सम्मेलन, कहां? भारत मंडपम में। और भारत मंडपम याद रखिएगा, न्यू दिल्ली, ग्लोबल साउथ पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। और यह इसका जो समिट होगा 16 से लेकर के 20 फरवरी 2026 न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, इंडिया, न्यू दिल्ली में होगा। और एआई इम्पैक्ट समिट इसका रखा गया है। एआई इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब वही प्रभाव, ग्लोबल साउथ पर विशेष ध्यान देने की बात किया गया है। और इसका जो थीम रखा गया है, जो अभी समिट हो रहा है, उसका थीम रखा गया नैतिक समावेशी उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देना। नैतिक रूप में, नैतिकता, एथिक्स के रूप में एआई का प्रयोग करना, समावेशी के रूप में उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात किया गया है। नैतिक रूप में, समावेशी के रूप में और उत्तरदायी एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में कार्य किया गया है, ताकि वैश्विक डिजिटल अभियान सुनिश्चित हो और भारत एआई का प्रयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषाई सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। और भारत में जो सम्मेलन हो रहा है, उस भारत में सम्मेलन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप देखिएगा विशेषताएं। यहाँ मैंने विशेषताएं लिखे हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं। 100 से अधिक देश भाग लेंगे, चाइना को आमंत्रित किया गया है, 50 कंपनी के सीईओ, 50 कंपनी से अधिक के सीईओ यहाँ पर भाग लेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाग लेंगे, 20 से 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे इस समिट में, और 40 से 50 देशों के मंत्री भी भाग लेंगे इस समिट में। इसीलिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और सभी लोग मिल बैठ करके एक बोलेंगे नैतिकता के रूप में, जो है इथिक्स के रूप में कार्य किया जाए, इंक्लूसिव समावेशी के रूप में कार्य किया जाए, और उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में काम किया जाए। एआई का प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग इस प्रकार करना है ताकि आगे आने वाले मानवता के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। ये इसकी विशेषताएं हो गया जो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भारत जो अपना समिट कर रहा है वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की मीडिएटर के रूप में कार्य कर रहा है। और भारत चाहता क्या है कि विकासशील देशों में भी एआई को अधिक से अधिक बढ़ावा दे, इसीलिए भारत इसका आपको है नेतृत्व कर रहा है विकासशील देशों का। और उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी कंट्री हैं, दक्षिणी गोलार्ध की जितनी भी कंट्री हैं, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित भी करना चाहता है। इसके अलावा देखिएगा कि अभी हाल में नवनिर्वाचित बांग्लादेश में भी नया सरकार बना है, उनको भी आमंत्रित किया गया है इस समिट में भाग लेने के लिए। अभी देखिएगा चाइना को भी पार्टिसिपेट किया गया है कि वो भी चाइना भी यहाँ पार्टिसिपेट करे। क्यों? क्योंकि एआई के मामले में चाइना और अमेरिका दो अभी सबसे बेहतरीन काम कर चुके हैं, तो उनका भी एक अनुभव होना चाहिए। चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा तो अपना उसमें अनुभव शेयर करेगा मंडप में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एआई का समिट। और अभी आपको समिट याद रखना में 2026 का, यह करंट अफेयर का टॉपिक है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आगे आने वाले जो भी मेंस के पेपर होंगे। एआई है क्या,
एआई का सकारात्मक प्रयोग क्या है। अच्छा, एआई के संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे यदि एआई का अधिक से अधिक विकास किया जाएगा तो हो सकता है आगे आने वाले जो रोजगार के संबंध में हो एक नया संकट उत्पन्न होगा। तो सभी देशों को मिल बैठ करके एआई का सकारात्मक प्रयोग करें और रोजगार के संबंध में भी उस पर ध्यान दें, ताकि मान ले रोजगार भी आपको इससे प्रभावित ना हो। तो यह एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो रोजगार के क्षेत्र में चुनौती उत्पन्न करेगा एआई। तो उसी को सकारात्मक प्रयोग करके रोजगार को भी एआई के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह एआई के संबंध में समीप 2023 से 2026 की विशेषताएं मैंने बता दिया। जो करंट अफेयर में अभी आपको याद रखना है कि सम्मेलन हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।